दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये कहा जाए कि विवाद बहुत पुराना हो गया है, इसे भूल जाना ही बेहतर, या फिर एक वर्ग ऐसा भी, एक पक्ष ऐसा भी जो सोचता है कि अन्याय चाहे कभी भी किया हो उसे ठीक करना चाहिए। बहरहाल इसी क्रम में 80 के दशक में यहाँ की जो लड़ाई है पहली बार देश में सुर्खियों में आई थी। हम आपको सिलसिलेवार समझाते हैं कि किस तरीके से जो काशी का पूरा मामला है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला है, वो सबके आगे आया, सबके सामने आया। असल में यह मामला 1984 में शुरू हुआ था। 500 से ज्यादा साधु संत दिल्ली में धर्म संसद करने जुटे थे। धर्म संसद में तय हुआ कि हिंदू पक्ष अयोध्या, काशी और मथुरा में अपने धर्म स्थलों पर दावा करेंगे। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर रामरंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दी। याचिका में तर्क दिया गया कि काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने वहां तोड़फोड़ करवाकर इसकी जगह मस्जिद बनवा दी। याचिका में कहा गया कि मंदिर की जमीन हिंदू समुदाय को वापस की जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि ज्ञानवापी के मामले में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी प्रार्थना स्थल कानून 1991 लागू नहीं होता, क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया। मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया उसके खिलाफ हाईकोर्ट गई। उनकी दलील थी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू होता है। फिर 2019 में वकील विजय शंकर रस्तोगी ने हाईकोर्ट में याचिका दी कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पुरातत्व विभाग से कराया जाए। ये केस अब भी हाईकोर्ट में है। मतलब ये कि ज्ञानवापी मस्जिद का असली विवाद कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट की दलीलों में जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र होता है उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। दरअसल ये कानून 1991 में आया था। उस समय पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। प्रार्थना स्थल कानून 1991 कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जिस रूप में थे उसी रूप में रहेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता। इस मामले की बारीकियों को समझने के लिए हम हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से की बातें आपको सुनाते हैं। उन्होंने पुरानी तस्वीरों के माध्यम से अपना पक्ष समझाया है। पहली तस्वीर जो आपने दी है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए क्या है ये विष्णु जी? ये नंदी भगवान की प्रतिमा है जो आज भी उस परिसर में उपलब्ध है, और जो अब नया कॉरिडोर बन गया उसमें, और ये तो आम लोग भी देख सकते हैं। ये आम लोग भी देख सकते हैं। इसके बाहर बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग के अंदर है, और ये नंदी भगवान मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं, जो कि कभी नहीं होता, क्योंकि नंदी भगवान हमेशा शिवलिंग की तरफ फेस करते हैं। इसलिए हमारा पॉइंट ये है कि मस्जिद में ही ओरिजिनल शिवलिंग है, क्योंकि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग भी वही था। तो पहला पॉइंट यही है कि नंदी जी की जो आप देख रहे हैं उनका मुंह जो है वो मस्जिद की तरफ है, और नंदी का मुंह हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। तो माना जा रहा है कि शिवलिंग वही था जहां इस वक्त मस्जिद है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ होना। ये जो आपने पिक्चर दिखाई है, ये मस्जिद के वेस्टर्न साइड की वॉल है, जो आज भी ऐसे ही है। इसमें आपको ये हिंदू कलाकृति की घंटियां दिख रही हैं, जो हर एक मंदिर में दिखी जाती हैं, और इसके अलावा काफी चक्र और हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हिंदू मंदिर के वेस्टर्न वॉल है, ये पश्चिमी दीवार है उस मस्जिद का जिसको लेकर पूरा विवाद है। क्या किसी मस्जिद की दीवार में हिंदू कलाकृतियां ऐसे हो सकती हैं जिसमें घंटी आप देख रहे हैं? अगली तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। पूरी हिंदू कलाकृति है, इस्लामिक आर्किटेक्चर ये नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है उनका। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए। इसके बारे में ज्ञानवापी कूप और मंडप के बारे में ज्ञान कूप है, ये ज्ञान कूप है और ये मंडप है। और ये उसके बाद जब औरंगजेब ने डिमोलिश कर दिया तो उसके बाद भी हम वहां पे पूजा करते थे, और वहां पे ये ज्ञानकूप रहता था। और इसकी पिक्चर 1970 में ली गई है, और अब उस प्लेस का कैरेक्टर बदल दिया गया, ये उसका प्रमाण है। अगली तस्वीर जल्दी से दिखाइए, एक एक करके तस्वीर। ये जो हम गुंबद दिखा रहे हैं ऊपर मस्जिद के, जो गुंबद है उसके बारे में क्या करें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर आपने दिखाई है। ये जो गुंबद हैं, ये गुंबद कोई अपने सेल्फ क्रिएटेड आर्किटेक्चर पे नहीं खड़े, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग वॉल पे खड़े हुए हैं। और जो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है उस पे गुंबद खड़े हैं। अभी आपने मस्जिद की वेस्टर्न वॉल भी दिखाई थी, तो ये तस्वीर उसको दिखाता है कि ये जो गुंबद है ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। और वो प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपका दावा है कि मंदिर की दीवार है। अगला दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये तहखाने की तस्वीर है जो बंद है, जिसके अंदर हमें जाना है और देखना है कि उसके अंदर क्या है। और आज कोर्ट ने कह दिया ताला है तो ताला तोड़ो, ताला है तो तोड़िए। तो अगली तस्वीर जल्दी से दिखाइए। जो सबूत अगला है, ये आपको चिन्ह दिख रहे हैं, ये आपको ब्रह्म कमल चक्र दिख रहे हैं जो मस्जिद की वेस्टर्न वॉल पे है, और ये भी यही इंगित करते हैं कि यहाँ पे पहले एक हिंदू मंदिर
मंदिर था, और ऐसा आर्किटेक्चर किसी भी इस्लामिक मॉस्क का नहीं हो सकता। अगली तस्वीर दिखाइए, ये पश्चिमी दीवार है मस्जिद ये का, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, क्योंकि ये पिक्चर ये दिखाती है कि ये जो गुंबद है कोई नया सेल्फ क्रिएटेड मॉन्यूमेंट नहीं था, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग मंदिर की पूरी आपको जो वॉल दिख रही है, ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है, गेट नंबर 4 से अंदर घुस के, और ये वॉल ये दिखाती है कि ऑलरेडी उस पर गुंबद बनाया गया है। हिंदू कलाकृति की दीवार है और ऊपर में गुंबद है। गुंबद है, और जाइए मस्जिद के अंदर जाके देखना चाहते हैं। दीवारों पर हिंदू कलाकृति, ये सारे हिंदू कलाकृति के चिन्ह आपको दीवारों पे दिख रहे हैं। ये जो आपके यहाँ पे इन्होंने पॉइंट आउट किया, ये भी एक हिंदू मंदिर के चक्र चिन्ह, उससे संबंधित हिंदू कलाकृति से संबंधित सारी चीजें हैं। इसकी और नजदीक से फोटोज ली जाएंगी, वीडियोग्राफ्स लिए जाएंगे। अगली तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। ये भी सारे हिंदू कलाकृति के स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी तरफ इंगित करते हैं। जितने एंशिएंट हिंदू मंदिर हैं उसकी तरफ ऐसी कलाकृतियां होती थी, ये उसका प्रमाण है। पुष्प है, पत्ते हैं, पुष्प है, पत्ते हैं, हिंदू कलाकृतियां जो हिंदू कलाकृतियां चक्र है, इस्लामिक चक्र है, घंटियां हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें इंगित करती है कि यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था। और ये वीडियोग्राफी तो पहले दिन उस हिस्से में हो भी गया था, वो तो आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाने दिया। अब हमें बैरिकेडिंग के अंदर जाके मस्जिद के अंदर से घुस के देखना है कि उसकी दीवार किस पे खड़ी है, और नीचे तहखाना देखना है। तो फिलहाल जो वीडियोग्राफी में अभी तक तस्वीर सामने आई है, उसकी एक एक प्रमाण, एक एक साक्ष्य हमने तस्वीरों के जरिए जो सामने रखा जा रहा है वो आपको दिखा दिया। लेकिन अब असल कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि यहां से मस्जिद के अंदर पहुंचने की इजाजत कोर्ट ने दे दी है, तहखाने तक जाने की इजाजत दे दी है, और वीडियोग्राफी के जरिए पूरा सच ज्ञानवापी मस्जिद का सामने आने वाला है।